गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अगर आप 11th 12th BCom MCom BEd और UGC नेट सेट JRF HTET और CTET की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है आवर शाइनिंग स्टार टारगेट टू गोल, जिससे कि आपको हमारी हर एक वीडियो का पता चल जाएगा ताकि आप हर एक टेस्ट को क्लियर कर सकें और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें और अपनी एक नई पहचान बना सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो कीप ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का अर्थ होता है दोस्तों कि शिक्षा के अंतर्गत मॉनिटरिंग शब्द बहुत ही प्राचीन है। जो मॉनिटरिंग वर्ड्स है वो बहुत ही पुराना शब्द है। हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्ट 1986 में मॉनिटरिंग शब्द का उपयोग किया गया है। मॉनिटरिंग का उपयोग शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्र और राज्य, राष्ट्र मतलब नेशनल और राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रमों मतलब प्रोग्राम्स, पॉलिसीज एंड रिसर्च कार्यों में किया गया है। राष्ट्र और राज्य के कार्यों का राज्य और क्षेत्रीय तथा जिला के शैक्षणिक कार्यक्रम का निरीक्षण करें और तथा उनमें सुधार एवं विकास करने का प्रयास करें। देखो, मॉनिटरिंग में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो हमारा राष्ट्र और राज्य स्तर है वो अपने अपने अंडर आने वाले शैक्षिक कार्यक्रम का जो भी है वो निरीक्षण करें। निरीक्षण मतलब जांच करें और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई कमी है तो उनमें सुधार करें और विकास करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद एवं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों का, देखो अगर हमारा जो राष्ट्रीय स्तर है, जो हमारा नेशनल लेवल है, उस पर तो हम माध्यमिक विद्यालय हमारे होते हैं 9 से 12 तक। 9 से 12 तक हमारे माध्यमिक विद्यालय के जो भी हम कार्यक्रम हैं उनका निरीक्षण कौन करेगा? राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और जिला स्तर के ऊपर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बेसिक शिक्षा का कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो हमारे माध्यमिक विद्यालय के कार्यक्रम हैं उनका निरीक्षण किया जाएगा और जो हमारे जिला स्तर है उसके ऊपर कक्षा 1 से लेके और कक्षा 8 तक के जो भी कार्यक्रम है उनका निरीक्षण किया जाएगा और उनमें विकास और सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, जिस प्रकार मतलब मॉनिटरिंग का अर्थ निरीक्षण से भिन्न है। मॉनिटर कंप्यूटर के उपकरण में होता है, जो भी कार्यक्रम किया जाता है मॉनिटर पर उसको देखा जा सकता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे उपकरण होते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन को डालते हैं और CPU के द्वारा उसको प्रोसेस करके उसका रिजल्ट है वो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर मतलब मॉनिटर के ऊपर दिखाई देगा और मॉनिटर पर उसको देखा जाएगा और साथ साथ उसमें अगर कोई भी कमी होगी या कोई भी त्रुटि होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा ताकि कार्यक्रम का शुद्ध रूप तैयार हो सके। इस प्रकार ही जो हमारा मॉनिटरिंग है उसका अर्थ भी यही होता है कि कार्यक्रम की गतिविधियों का साथ अवलोकन करें। अवलोकन मतलब उसका मूल्यांकन करें, उसकी जांच करें और उसमें सुधार करें। और जो मॉनिटरिंग है वो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, बल्कि ये एक निरंतर लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, आपको मॉनिटरिंग समझ आ गया। मॉनिटरिंग के अंदर हम सबसे पहले जो भी हमारी पॉलिसीज होती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, पहले उनका मूल्यांकन करते हैं और उसके अंदर अगर कोई भी त्रुटि या कमी होती है तो उसको सुधार करेंगे और उसका विकास करेंगे। अब इसकी विशेषता पढ़ेंगे मॉनिटरिंग की। तो सबसे पहले विशेषता यही है कि ये निरंतर चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। सेकंड है कि मॉनिटरिंग में जवाबदेही को ध्यान में रखा जाता है। जवाबदेहिता का अर्थ होता है कि जिस बंदे को कोई कार्य सौंपा गया है और अगर उसकी लापरवाही के कारण उस काम में कोई गलती की है या मिस्टेक की है तो जवाबदेही भी वही व्यक्ति होगा। तो इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को जो कार्य सौंपा गया है, जैसे जिला स्तर को कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा नीति सौंपी गई है और जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर माध्यमिक शिक्षा को सौंपा गया है। अब जिस जिले के ऊपर शिक्षा नीति में कमी आएगी या ठीक तरीके से उसका मूल्यांकन नहीं किया तो जवाबदेही भी वही होंगे। थर्ड है हमारा कि मॉनिटरिंग के द्वारा हम ये आंकलन कर सकते हैं
आंकलन क्या कह रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया में आंकलन निदान हेतु किया जाता है ताकि हमारी कमजोरियों का साथ साथ उपचार किया जा सके। मॉनिटरिंग के द्वारा जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको साथ साथ ठीक किया जा सके। फिर है फोर्थ पॉइंट कि मॉनिटरिंग में कार्यक्रम का संपादन अप्रशिक्षित दिशा में किया जाता है अथवा नहीं, इसका निदान करने के साथ साथ मार्गदर्शन भी किया जा सकता है। मॉनिटरिंग के अंदर कार्यक्रम जो बनाया जाता है उससे साथ साथ हमारी जो डायरेक्शंस हैं उनका भी हमें पता चल जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। फिफ्थ है हमारा कि मॉनिटरिंग का लक्ष्य कार्यक्रमों का नियंत्रण करना और उसमें सुधार करना होता है। मॉनिटरिंग के अंदर हम कोई भी हमारे जो गोल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें सुधार मतलब इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा कि मॉनिटरिंग में नियंत्रण के साथ आंकलन निदान हेतु किया जाता है और उसके उपचारात्मक साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। मॉनिटरिंग के अंदर हमने आंकलन कर लिया, अगर उसमें कोई भी कमी है तो हम उसको उपचारात्मक जो भी बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज होंगे वो प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद है हमारा कि जो प्राचार्य जब शिक्षकों को कार्यभार या कार्यक्रम को सौंपता है तब वह परिवीक्षण का यहाँ पे मॉनिटरिंग है का कार्य प्राचार्य का ही होता है। इसमें अगर कोई प्रिंसिपल है वो स्कूल के टीचरों को अगर कोई भी कार्यभार सौंपता है तो जो हमारा मॉनिटरिंग का काम होगा, मॉनिटरिंग का काम होता है चेक करना और वो चेक करने का काम होता है वो हमारा प्राचार्य मीन्स प्रिंसिपल का होगा। उसके बाद है हमारा कि पर्यवेक्षण मीन्स मॉनिटरिंग में गहनता होती है। गहनता का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ में जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई भी कमी निकालते हैं तो उसके बारे में पहले हमें गहराई से उसके बारे में जानना होगा और फिर उसमें निदान के साथ साथ उपचार किया जाता है। फिर आता है दोस्तों हमारा मॉनिटरिंग के फायदे क्या है, क्या फायदे हैं मॉनिटरिंग के। तो सबसे पहले यही है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें शिक्षक और जो छात्र होते हैं वो दोनों ही लगन से मेहनत से काम करेंगे। सेकेंड है हमारा कि ये एक मॉनिटरिंग की भूमिका में प्रशासन की कार्यप्रणाली बहुत ही प्रभावशाली होती है और शिक्षा में गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। शिक्षा की जो क्वालिटी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा कि जो मॉनिटरिंग है उससे विद्यालय में अनुशासन बनाया जा सकता है और विद्यालय का जो वातावरण है उसमें सीखने तथा सिखाने योग्य बनाया जाता है। मॉनिटरिंग के द्वारा विद्यालय में अनुशासन को बरकरार रखा जाता है और शिक्षा की जो क्वालिटी है या एनवायरनमेंट है उसमें सुधार किए जाते हैं। फिर है हमारा कि जो मॉनिटरिंग है वो प्राचार्य को जवाबदेहिता में सहायता होती है। कि पहले क्या होता था कि कार्यभार जिन लोगों को सौंपा जाता था वो मिस्टेक कर देते थे जिससे कि जो जवाबदेही है वो उससे बड़े हेड है उसको देनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो जिस व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाएगा जवाबदेहिता भी उसी की होती है, वही जवाब देगा। उसके बाद है कि राजकीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को राज्य के शैक्षणिक कार्यक्रमों का मॉनिटरिंग करना चाहिए तथा डाइटों को भी प्रशिक्षण की भूमिका निभानी चाहिए। जो हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम है उसमें मॉनिटरिंग के द्वारा उसकी डाइटिंग और पर्यवेक्षण समय समय पर करना चाहिए। आई होप आपको मॉनिटरिंग समझ आ गया। ये हमारा बीएड है जो हमारे सेकेंड ईयर उसका एक पार्ट्स हैं, तो आप इसको पढ़ लें और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।